ये है साल का सैंपल पेपर में दिया ग्रामर सेक्शन, जिसमें डिटरमिनर्स, टेंस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स का सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक से पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसा सैंपल पेपर में है उसी एग्जैक्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। यानी बेसिक्स भी समझेंगे, कुछ मैजिक शीट्स दिखाऊंगा और ट्रिक समझेंगे कि कैसे ट्रिक से तुम 1 मिनट लिटरली सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन इजीली। एंड उसके बाद मैं टेलीग्राम पे चैनल पढ़ ले अच्छे पे दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस शीट्स, जिसमें लेटेस्ट टाइपोलॉजी के ग्रामर सेक्शन दिए हैं, जहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और कई सारी इस तरह की शीट्स और वर्कशीट्स तुम्हें अपने फ्री ऐप पढ़ ले अच्छे पर मिल जाएंगे। कक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। देखो, अटेम्प्ट एनी 10 ऐसे एनी 10 करके आएगा तुम्हारे ग्रामर के पेपर में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। एज द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, डे बिकेम नाइट, डे बिकेम नाइट, और बिकमिंग बिकम्स, बिकम बिकेम। इनमें से क्या सही है ये ऑप्शन हमें देखना है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो क्या लिख रखा है। एज द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? एज द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इतना तुम समझ सकते हो। हम डिटेल में जाएंगे नहीं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ये सब छोड़ दो, तुम इतना समझो कि प्रेजेंट टेंस है। फिर आगे इसके क्या है? डे बिकेम नाइट, फिर ये पास्ट टेंस में चला गया और यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ अर्थ टर्न्स यानी कि प्रेजेंट टेंस का पूरा अगर सेंटेंस है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, और बिकेम यूज होता है पास्ट में, हम सब जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डे बिकम्स या फिर डे बिकम, बी या फिर सी, इन दोनों में से क्या रहेगा? जल्दी बताओ। जब देखो यहां पर क्या लिखा है, एज द अर्थ टर्न्स, जब अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ होता है एस, टर्न्स यूज, तो डे भी यहां पे डे है, डेज नहीं है। जब भी कोई वर्ड सिंगुलर रहता है तो उसके साथ एस या ईएस लगता है, बड़ी बेसिक रूल में मालूम है। तो बिकम ना होकर के ये होगा बिकम्स। इजी। क्या था इस क्वेश्चन में? हमने सबसे पहले देखा कि कौन सा टेंस है। टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद एक ही टेंस में पूरा सेंटेंस होना चाहिए, और बस देख लिया कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, एस या ईएस चेक करके। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देन अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, तो टेंस पे आ गया, एक क्वेश्चन आएंगे कन्वर्सेशन वाले, जो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन होते हैं। कैसा? रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन शूमेकर एंड कस्टमर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग कस्टमर्स रिप्लाई करेक्टली। देखो, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है कि शूमेकर का सेंटेंस है, कस्टमर का, यहां हमें ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। शूमेकर, हियर आर योर शूज सर। शूमेकर बोल रहा है दुकानदार के, साहब ये लीजिए आपके जूते, हियर आर योर शूज सर। तो सर जो है अपने कस्टमर रिप्लाई करते हैं, यू आर अ बिग ब्लॉक हेड, आई टोल्ड यू टू, देखो साथ में पढ़ते हैं, यू आर अ बिग ब्लॉक हेड, I told you to make one of the shoes larger than the other and instead of that you have made one of them smaller than the other। यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, उस पर गुस्सा आ रहा है, उसको गालियां दे रहा है और बोल रहा है कि मैंने तुमसे बोला था एक शूज बड़ा बनाना है दूसरे से, और तुमने उल्टा उसे छोटा बना दिया है। तो अब इसी को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। सैंपल के लिए नीचे ऐसे एक लाइन लिखी भी होगी, देखो, व्हेन शूमेकर प्रेजेंटेड कस्टमर विथ हिज शूज, क्या लिखा है? व्हेन शूमेकर प्रेजेंटेड कस्टमर विथ हिज शूज। सेंटेंस क्या था यहाँ पर? शूमेकर बोल रहा था हियर आर योर शूज सर, उसको दिखा रहा था कि ये हैं सर आपके जूते, उसी को रिपोर्टेड स्पीच में कर दिया गया, जिसको तुम इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि हम एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। यहां पर तो शूमेकर फर्स्ट पर्सन था और ये कौन था? सेकंड पर्सन, दोनों में बात हो रही थी। बट जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लाएंगे तो थर्ड पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो थर्ड पर्सन की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब किसी इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसको प्रेजेंट में से लाते हैं पास्ट टेंस में। बड़े बेसिक से रूल है यार, कुछ भी हटने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट से पास्ट में लाओगे तो पास्ट में लग गया कि व्हेन शूमेकर प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंटेड कस्टमर विथ हिज शूज। यहां पर तो आई और यू में बात हो रही है, सर हियर आर योर शूज, तो योर शूज सर, तो योर की जगह क्या हो जाएगा? हिज। सर है इसलिए हिज, मैम होता तो हर हो जाता। कस्टमर विथ हिज शूज, उसका आगे लिखा है कस्टमर गॉट एंग्री, यहां पर दिख भी रहा है, यहां पर गालियां दी उसने, यू आर अ बिग ब्लॉक हेड। तो कस्टमर गॉट एंग्री एंड कॉल्ड शूमेकर्स ब्लॉक हेड एंड सेड दैट ही हैड। देखो यहां पर प्रेजेंट टेंस था, उसको पास्ट में किया गया, जो मैं बता रहा हूं प्रेजेंट पास्ट में होगा, तो सेड हो जाएगा सेज का, उसको यहां पर तो प्रेजेंट था बट यहां पर पास्ट टेंस में लाया गया है, तो सेड दैट ही हैड, यानी कि ये घटना हो चुकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड। अब उसके आगे क्या सेंटेंस होगा? ही हैड टेल्स हिम, टेल्स होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या तो जब भी दो लोगों में बात हो रही होगी या तो हम रिप्लाइड करेंगे, जो सेकंड सेंटेंस हम ऐसे स्टार्ट करेंगे दैट ही हैड रिप्लाइड, या फिर ही हैड टोल्ड हिम, ठीक है, ही हैड टोल्ड, या तो करेंगे हैड रिप्लाइड या तो करेंगे हैड टोल्ड, ऐसे ही करेंगे हम। सेकंड वाला सेंटेंस अगर हमें फिल करने को आएगा जो यहाँ पर सेकंड है, तो यहाँ पर रिप्लाइड लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ही हैड टोल्ड, हो जाएगा सेंटेंस ही हैड टोल्ड हिम टू मेक वन ऑफ द शूज लार्जर देन द अदर। उसने बोला था ना ही हैड टोल्ड, यू की जगह पर कर दो हिम, यू की जगह पे हो गया हिम, टू मेक, फिर उसके बाद वही सेम, टू मेक वन ऑफ द शूज लार्जर देन द अदर एंड। बट अब इंस्टेड की जगह क्या हो जाएगा? बट। इंस्टेड की जगह हम क्या यूज करेंगे यार, याद रखना, बट। इंस्टेड की जगह बट हो जाएगा और उसके आगे फिर से वही बट, यू हैव नहीं, बट ही हैड, क्योंकि यहां पर पहले हैड यूज कर दिया गया तो यहां पर भी हैड यूज करोगे, ही हैड मेड वन ऑफ देम स्मॉलर देन द अदर। अभी और कन्वर्सेशन के क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यार, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। अब इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है ये देखना, ये भी टेंस वाला ही क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है,
रीड करो साथ में। इफ आई हैडंट टेकन अ कैब डैश फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन फॉर आवर्स। एक एक चीज फिल करके रख लो, देख लो एक एक चीज एक एक करके। पहले ए, इफ यू हैडंट टेकन अ कैब आई हैड टू वेट फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन फॉर आवर्स। देखो एक चीज यहां पर क्लियर हो रही है कि ये कौन से टेंस का है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, कि ये चीज हो चुकी है क्योंकि हैड यूज हुआ है, हैडंट, ठीक है। इफ आई हैडंट टेकन अ कैब, कि अगर मैंने कैब ना ली होती, आई डैश फॉर यू एट ट्रेन स्टेशन फॉर आवर्स। वेट करने की बात हो रही है क्योंकि वेट 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 हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि अगर उसने कैब ना ली होती तो उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ता आवर्स तक ट्रेन स्टेशन पे। तो यहां पर क्या फिट होगा, हैड टू वेट, आई हैडंट टेकन अ, इफ आई हैडंट टेकन अ कैब आई हैड टू वेट, क्या ये होगा? या फिर आई हैड टू हैव वेटेड, ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आई माइट हैव बीन वेटिंग, ये होगा। या फिर ऑट टू हैव बीन वेटिंग। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, हैव वेटेड या हैव बीन वेटिंग नहीं होगा। बसती ये बात की इफ आई हैडंट टेकन अ कैब आई हैड टू वेट फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन फॉर आवर्स, ये होगा ऑप्शन ए। या फिर ऑप्शन सी कि इफ आई हैडंट टेकन अ कैब आई डैश माइट हैव बीन वेटिंग। देखो बात यहां पर ऐसी हुई है कि अभी जो ये आई है ना, जो मेन कैरेक्टर है ना, बिल्कुल यार तुम बिल्कुल इमेजिन किया करो कि क्या हो रहा है। एक इंसान है, वो जाकर किसी दूसरे से बता रहा है इस टाइम पे, ये कंप्लीट नहीं हो चुकी है सेंटेंस, ये घटना अभी भी चल रही है, उससे बता रहा है कि अगर मैंने उस टाइम पर कैब ना ली होती तो मुझे वेट करना पड़ता। तो वो बता रहा है उससे, तो क्या बोलेगा, वो उसको कंटिन्यूअसली दिखाएगा कि वो अभी घटना उसके साथ हुई है, तो वो यूज करेगा यहां पर माइट हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन सी, कि अगर उसने लिया तो शायद, अगर उसने कैब नहीं ली होती तो शायद उसे अभी तक वहां पर वेट करना पड़ रहा होता आवर्स तक के लिए, ठीक है। आगे आओ, देखो यही करना है हमें, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझना है और जितने भी डाउट्स तुम्हारे मन में है वो ऐसे ही सॉल्व होंगे कि हर एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो ये लग रहा था, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट टूट गया, मुझे तो ऐसा लगता था, तो वो होने दो। अभी 30 क्वेश्चन तक हमें पढ़ना है, 30 क्वेश्चन तक अगर ये वीडियो देख लेते हो तो बिल्कुल नहीं फंसोगे अपने बोर्ड एग्जाम में, और एग्जाम हॉल में जाते ही 10 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे ग्रामर के। यहां पर हमें ये सेंटेंस दिया गया है, ये रहा सेंटेंस, और इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है? ये है क्या, ये है क्या मिस्टेक है? ये सारा जो लिखा हुआ है ना, ये है मिस्टेक, ठीक है। और इसके बगल में जो लिखा हुआ है ये है करेक्शन, ये एरर है ये सारा, और ये है करेक्शन। देखना है कि क्या मैचिंग सही बैठेगा इस सेंटेंस में। सेंटेंस पढ़ो, टू हसन्स गुड लक ही गेट अ मैजिशियन हु एग्रीड टू सेल हिम अ मैजिक वैंड फॉर मैनी गोल्ड। टू हसन्स गुड लक, क्या लिखा है? टू हसन्स गुड लक ही मेट अ मैजिशियन हु एग्रीड टू सेल हिम अ मैजिक वैंड फॉर मैनी गोल्ड। फॉर मैनी गोल्ड, देखो पूरा सेंटेंस पहले पढ़ो। टू हसन्स गुड लक, कि हसन से गुड लक वजह से ही मेट अ मैजिशियन हु एग्रीड टू सेल हिम अ मैजिक वैंड, ठीक है। यहां तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? टू हसन्स गुड लक ही मेट अ, ग्रामेटिकल एरर देखनी है, टू मेट अ मैजिशियन हु एग्रीड टू सेल हिम अ मैजिक वैंड, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है फॉर मैनी गोल्ड। मैनी गोल्ड क्या होता है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मैनी गोल्ड में दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें क्लियरली बता दूं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर उतना डिटेल में हम ना भी जाएं तो तुम खुद सोचो मैनी गोल्ड कौन बोलता है, या फिर अगर लिखा होता कि गोल्ड ब्लॉक्स, अगर ये लिखा होता तो ये बात सेंसिबल थी, लेकिन मैनी गोल्ड की जगह पर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, या फिर अगर तुम ऐसे नहीं फाइंड कर पाओ ना कि एक सेंटेंस पढ़ के कि क्या आंसर है, तो तुम ऑप्शंस भी देख सकते हो। क्या मेट में कोई मिस्टेक है? देखो ये सारी क्या एरर्स है, क्या ये इनमें से कोई एरर दिख रही है? मेट, टू हसन्स गुड लक ही मेट, मेट की जगह पर क्या मीट होगा? नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है तो प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर हु, अ मैजिशियन हु एग्रीड, क्या हु की जगह पर विच होगा? इंसानों के लिए हम विच नहीं यूज करते। फिर क्या सेल की जगह पर सोल्ड होगा? हु एग्रीड टू सेल हिम अ मैजिक वैंड फॉर मैनी गोल्ड। तो ये बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब यहाँ पर जब वो दिखाई जा रही बात, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया कि वो घटना चल रही है, यहाँ पर भी घटना चल रही है बताया जा रहा है, तो यहाँ पर टू सेल ही होगा, टू सोल्ड नहीं होगा, ठीक है। बचता है मैनी की जगह पर सम, बिल्कुल क्लियर। ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि मैनी गोल्ड नहीं होता है, सम गोल्ड होता है, कि कुछ गोल्ड के बदले उसे मैजिक वैंड मिल गया। मैनी कब यूज होगा? जब कोई काउंटेबल नाउन जैसे कि बिस्किट्स या ऐसा कुछ। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि वेट लिया जाता है कि 1 kg गोल्ड, 2 kg गोल्ड। अनकाउंटेबल में सम, ये सब यूज होता है, और काउंटेबल में मैनी, फ्यू, ऐसे वर्ड्स का हम यूज करते हैं। आगे आ जाओ ऑप्शन नंबर 5 पे। अब जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने अपनी एक शीट निकाल के नोट कर लिया होगा कि कहां पर सम, कहां पे लिटिल, कहां पे फ्यू, कहां पे मैनी, ठीक है। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। 5th क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। बस फिल द ब्लैंक करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। एट द लैक्मे ब्यूटी पार्लर, ओह हाउ मेनी ऑफ यू हैव सडनली रिमेंबर्ड योर क्रश बाय लिसनिंग लैक्मे ब्यूटी पार्लर। वेल मूविंग ऑन, एट द लैक्मे ब्यूटी पार्लर, लैक्मे ब्यूटी पार्लर पे क्या घटना हो गई? आई गॉट माई हेयर स्ट्रेटेंड, ओहो कोई लड़की बोल रही है, आई गॉट माई हेयर स्ट्रेटेंड एंड डैश, स्ट्रेटेंड एंड डैश। अब एक चीज फिट करके भेज लो, रिपीट करके देख लो। स्ट्रेटेंड एंड स्टाइल, स्ट्रेटेंड पास्ट टाइम जा चुका है, स्टाइल्ड, स्टाइल्स या स्टाइलिंग, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। कमेंट करके बताओ, लिखो वहां पे 5th का ऑप्शन क्या है, ए बी सी या डी, कमेंट में जल्दी से। नाउ 6th, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में वर्ड है इसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वर्ब का फॉर्म यूज करना है। क्या सही है? बेन गॉट फ्राइटेंड, पास्ट टेंस का है, देख लो। बेन गॉट फ्राइटेंड व्हेन ही डैश, यहां पे हियर के जगह कुछ करना है, व्हेन ही फुटस्टेप्स ऑन द स्टेयर्स। बहुत इजी है। जब यहाँ पे फ्राइटेंड जैसे ऊपर दिखाया कि ईडी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हिंट दे रहा हूँ। 5th का क्या ऑप्शन है जल्दी बताओ कमेंट में। तो बस यहीं पर भी फ्राइटेंड है तो हियर का क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म यहाँ भी HEARED, हर्ड, ठीक है, HEARD, हर्ड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7,
रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टॉम एंड हिज मदर बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। जो ऊपर हमने रिपोर्टिंग स्पीच वाला किया, फिर से वही क्वेश्चन है, डायलॉग पढ़ो। मदर क्या बोल रही है टॉम से। देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें समझा दी कि जब भी ये सेंटेंस या रिपोर्ट या डायलॉग लिखे होते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, यानी कि 1 to 2, यानी कि फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है सेकंड पर्सन से। लेकिन जब हम इसको इस तरह में लिख रहे होते हैं डैश में, तो हम लिखते हैं थर्ड पर्सन में, जैसे कि कोई और बता रहा हो, जैसे मदर और टॉम ने बात कर ली हो और थर्ड पर्सन हूं मैं तुम्हें इनकी बातों के बारे में बता रहा हूं, तो उस तरह से प्रेजेंट करना होता है। पहले पढ़ो, फर्स्ट पर्सन मदर टॉम से कह रही है, टॉम डोंट बी लेट फॉर डिनर, योर ग्रैनी इज वेटिंग अस। ग्रैनी का मतलब क्या होता है कमेंट में बताओ, बड़ी मूवीज देखते हो नेटफ्लिक्स पे, जल्दी बताओ। टॉम डोंट बी लेट फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए लेट मत होना कि तुम्हारी ग्रैनी आने वाली है इसलिए। तो टॉम बोलता है, आई वोंट बी लेट मदर, मैं लेट नहीं होऊंगा, आई विल बाई हर अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन माई वे होम, कि मैं लेट नहीं होऊंगा और तो और मैं उनके लिए, ग्रैनी हमारी आ रही है, उनके लिए बंच ऑफ फ्लावर्स खरीद के ले आऊंगा घर आते हुए रास्ते में। तो अब यहां पर हुआ है इसका रिपोर्टेड स्पीच, मदर आस्क्ड, तुरंत सबसे पहले चीज क्या करनी है, मैंने बताया ना प्रेजेंट में रहता है, उसको किसमें करना है, पास्ट में करना है, ठीक है। तो मदर आस्क्ड हो गया, पहला सेंटेंस, चलो आओ, जैसे मैंने बताया कि जब भी हमें सेकंड, ये होगा फर्स्ट पर्सन, ये होगा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कुछ डायलॉग बोलेगा, सेकंड कुछ, तो फर्स्ट पर्सन जब डायलॉग बोलेगा तो उसके हर बार उसका नाम यूज करना, जैसे मदर लिखा है तो मदर यूज किया, और उसके आगे लिखना है आस्क्ड। हर बार कोई भी कंडीशन आ जाए आस्क लिखोगे वो गलत नहीं होगा। और दूसरा, वही जो दूसरी चीज है जो दूसरा आदमी बोल रहा है, जैसे कि सेकंड पर्सन है, उसके में अगर रिप्लाइड यूज कर सकते हो या फिर कुछ और यूज कर सकते हो, दैट ही टोल्ड, ये सब वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाले में हमेशा आस्क्ड सही रहेगा। चलो और देखते हैं ऊपर, देखो यही किया भी गया है, मदर आस्क्ड टॉम नॉट टू बी लेट फॉर डिनर एज हिज ग्रैनी वॉज विजिटिंग देम, एज ही ग्रैनी वॉज, ग्रैनी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है इसलिए यहां पर वॉज लिया गया है, ठीक है, विजिटिंग देम, क्योंकि वो आने वाली थी, विजिटेड देम नहीं है, विजिटिंग का विजिटिंग ही रहेगा, क्योंकि अभी वो आ चुकी नहीं है, वो आ रही है, विजिटिंग देम। टॉम आंसर्ड, देखो आंसर्ड होगा, रिप्लाइड अगर यहां पे लिखोगे तो मैंने बता दिया, रिप्लाइड यहां पे लिखोगे तो गलत नहीं होगा। टॉम आंसर्ड के बारे में बात क्या लिखोगे, टॉम ने क्या बोला था जल्दी बताओ। टॉम ने बोला कि आई वोंट बी लेट, टॉम ने बोला आई वोंट बी लेट, तो टॉम आंसर्ड दैट या रिप्लाइड दैट, ठीक है, टॉम आंसर्ड दैट या रिप्लाइड दैट, यहां पे आंसर लिखा हुआ है तो दैट से शुरू करेंगे, टॉम आंसर्ड दैट, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि वो टॉम है, मेल है, साफ साफ दिख रहा है, दैट ही, अब वोंट की जगह पर अपना क्या हो जाएगा, वुड नॉट बी लेट। फिर उसके बाद इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लगा देंगे कंजंक्शन जो रहेगा एंड, ठीक है, एंड वुड बाय अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर हर ऑन हिज वे होम, ऑन माई का क्या कर दिया, ऑन हिज वे होम। तो इस तरह से सिंपल चीजें करनी है और इजीली तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा। आंसर क्या है इसका, ध्यान से सुन लो, कि टॉम आंसर्ड दैट ही वुड नॉट बी लेट एंड वुड बाय अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर हर ऑन हिज वे होम। क्वेश्चन नंबर 8, चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर। ये बहुत इजी है, इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है हमें, ठीक है, इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। और सुनो, जिससे भी दिक्कत आ रही है ये कॉन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन में या फिर ये एरर वाले में, कॉन्वर्सेशन का एक अलग पीडीएफ और एरर का एक अलग पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे तुम भरपूर प्रैक्टिस कर सको। मजा आया। फिर से आ गया अपना रिपोर्टेड स्पीच वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द मैच गॉट ओवर, अनु आस्क्ड संध्या अबाउट इट, रिपोर्ट अनुज क्वेश्चन। अब ये रिपोर्ट करना है, अनु ने क्या लिखा, अनु ने क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन अनु है, सेकंड पर्सन संध्या है, फर्स्ट और सेकंड। अनु ने बोला हु वाज द चैंपियन ऑफ द बॉक्सिंग मैच, अनु ने पूछा है, क्या पूछा है, हु वाज द चैंपियन ऑफ द बॉक्सिंग मैच, एज संध्या हैड विटनेस्ड द बॉक्सिंग मैच, अनु आस्क्ड हर, अनु आस्क्ड हर, बस इसके आगे का लिखना है। आस्क्ड हर हो चुका है, मैंने पहले बताया, फर्स्ट के लिए हमेशा यूज करेंगे आस्क्ड 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 आस्क्ड, कभी गलत नहीं होगा, आस्क्ड हर, आस्क्ड हर क्या पूछा था, हु वाज द चैंपियन ऑफ द बॉक्सिंग मैच, हु लिखोगे यहाँ पे हु, आस्क्ड हर हु, अगर यहाँ पे सेम लिख दो पूरा, हु वाज द चैंपियन ऑफ बॉक्सिंग मैच, कि आस्क्ड हर हु वाज द चैंपियन ऑफ द बॉक्सिंग मैच, तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में लाएंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, एक सब्जेक्टिव वर्ड होता है, एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है, तो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं इंक्लूड करो तो वो सेंटेंस परफेक्ट लगता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इतना लिख सकते हो, हु वाज द चैंपियन, ठीक है, हु वाज द चैंपियन, हु वाज द चैंपियन, लेकिन हु वाज द चैंपियन, आस्क्ड हर लिखा हुआ है, आस्क्ड हर हु वाज द चैंपियन, क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है? बिल्कुल लॉजिकली सोचो, आस्क्ड हर है पूछने का, इंट्रोगेटिव वर्ड, और यहाँ पे हु वाज द चैंपियन, ये इंट्रोगेटिव है नहीं, हु द चैंपियन वाज, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्या होगा, चलिए बताओ, अनु आस्क्ड हर हु द चैंपियन एंड में वाज, ये तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने का। तो हर टाइप के सेंटेंस हम काउंटर कर लेंगे ताकि किसी भी टाइप में ना फंसो तुम। जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो लास्ट में उठाकर डाल देना जो भी तुम्हारा सपोर्टिव वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है। क्या था यहाँ पे वॉज, तो उसको लास्ट में कर दिया, हु द चैंपियन वॉज। नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन करेक्ट है, आई असिस्ट यू डैश, ये तो बहुत ईजी है, हर जगह लिखा होता है, डैश आई असिस्ट यू, शैल वुड विल मस्ट, क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पर जल्दी से बताओ कमेंट करके। 10 का ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन 11, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन नरेशन ऑफ डायलॉग बिटवीन फादर एंड डॉटर। अब देखो ये भी रिपोर्टेड स्पीच है लेकिन इसमें ऑप्शन करके भी आ सकता है। डॉटर क्या बोल रही है, व्हेन विल माय ब्रदर सुनील कम होम, मेरा भाई सुनील घर कब आएगा, कुछ पैसे वैसे लेने होंगे। तो फादर रिप्लाई करता है ही विल कम टुमारो, कि वो कल आएगा, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। खैर वो उनकी इंटरनल बातें, हमें सिर्फ इतना देखना है जो यहाँ पर है। फर्स्ट पर्सन डॉटर बोल रहा है, डॉटर बोल रही है, लड़की बोल रही है अपने पिताजी से कि मेरा भाई सुनील कब घर आएगा।
तो फादर बोलता है, उसके पिताजी बोलते हैं अपनी बेटी से कि वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो। अब यहाँ पर जो लिखा है इसमें देखो, डॉटर आस्क्ड हर फादर व्हेन हर ब्रदर सुनील वुड कम होम, फादर रिप्लाइड दैट। चलो यहाँ पर भी एक चीज देखो, यहाँ पर क्या चेंज आया है, व्हेन हर ब्रदर सुनील वुड कम होम। तो याद रखना यहाँ पर लिखा है ना व्हेन विल, तो विल बन जाता है वुड, शैल बन जाता है शुड, हैड डन बन जाता है कुछ भी नहीं, हैड डन रहता है। देखो तुम्हारी इसी कंफ्यूजन के लिए एक शीट सामने दिखा रहा हूं कि इज आर एम बन जाएगा वॉज या वर, वॉज वर बन जाएगा हैड बीन बन जाएगा हैड बीन, कोई चेंज नहीं है। और हैज या हैव रहेगा तो हैड बदल जाएगा। फिर अगर हैड है तो वो चेंज नहीं होगा, ना ही हैड बीन में कोई चेंज होगा ना ही हैड में चेंज होगा। डू बन जाएगा डिड बन जाएगा हैड डन, और हैड डन कुछ भी नहीं, जहां पे हैड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और विल शैल जैसा भी दिखाया वुड या शुड बन जाएगा। फिर मे या फिर कैन बन जाएगा माइट या कुड, और कुड माइट शुड वुड ऑट टू ये सब में कोई चेंज नहीं होते हैं, ना ही यूज टू में। और मस्ट अगर यूज हुआ है कहीं पे तो बन जाएगा हैड टू, मस्ट क्या बन जाएगा हैड टू। तो विल था यहां पर क्या बन गया वुड कम होम। फादर रिप्लाइड दैट, यहां पर भी विल है कि ही विल कम टुमारो, फादर का कहना है कि ही विल कम टुमारो। अब यहां पर ध्यान से देखो कौन सा सही है, फादर रिप्लाइड दैट, यहां पर कौन सा फिर बैठेगा, ही इज कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो नहीं, ही इज कमिंग द नेक्स्ट डे, ही विल कम टुमारो, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। अब देखो यहां पर टुमारो नेक्स्ट डे क्या लिखेंगे, टुमारो या नेक्स्ट डे। जैसे मैंने यहां पर तुमको एक चीज सिखाई कि विल वुड शैल शुड इज एम आर वॉज वर बदल जाता है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, वैसे कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं यार। जैसे ये देखो, ये शीट तुम्हारे सामने है, क्या लिखा है यहाँ पे, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीस का दोस, नाउ का देन। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाहर से नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। और यहां पर यूज हुआ है ही विल कम टुमारो, ये देखो ये टुमारो, फादर ने बोला है कि ही विल कम टुमारो, तो टुमारो बन जाएगा नेक्स्ट डे। तो ए और सी कट गया, बचता है बी और डी। अब इसमें से क्या सही है, मैंने जब टुमारो बता दिया नेक्स्ट डे तो ये भी तो बताया ना कि विल बन जाएगा वुड, यहां पे दिख रहा है वुड, बस जो जिसमें चेंज होगा अगर ये समझ गए तो बस सही आंसर तुम्हारे सामने है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे वुड नहीं है, इज है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन, यानी सप्लाई क्या लिखना है करेक्शन। द एल्ड्रिच इज ओपन्स टुडे फ्रॉम 10 AM to 5 PM। द एल्ड्रिच ये कोई होटल या बार का नाम है, इज ओपन्स टुडे फ्रॉम 10 AM to 5 PM। यहां पर क्या गलत है, द एल्ड्रिच इज ओपन्स, द एल्ड्रिच इज ओपन्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूज कर रहे होते हैं प्रॉपर नाउन द एल्ड्रिच के साथ ओपन्स ना यूज करके यूज होगा ओपन, ओपन्स ना यूज होके ओपन। क्यों भैया, सिंगुलर था तो यहां पर भी तो सिंगुलर द एल्ड्रिच इज ओपन टुडे फ्रॉम 10 AM to 5 AM, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तुमने कभी देखा ऐसा लिखा होगा कि द ताजमहल इज ओपन्स, द ताजमहल ओपन या इज ओपन, द रेड फोर्ट इज ओपन, हमेशा ओपन लिखा होता है। बात तो सही है। तो उसको प्रॉपर नाउन को एज प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है, उसके बाद एस या ईएस नहीं लगता है। तो 10 क्वेश्चन की पहली सीरीज होती है खत्म। तो पहली सीरीज खत्म, यानी कि अगर तुम थे नूब, तुम्हें कुछ नहीं आता था, तो तुम नूब से बन गए हो प्रो। अब ये सीरीज कर लोगे, सेकंड 10 क्वेश्चन तो बन जाओगे प्रो मैक्स, और थर्ड 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बन जाओगे अल्ट्रा प्रो मैक्स। कुछ भी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। पढ़ो, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है यार। इट डैश आर डॉग विच बार्क्ड कंटिन्यूअसली ऑल नाइट सिंस इट वाज स्लीपिंग इनसाइड विद अस। इट डैश आर डॉग विच बार्क्ड कंटिन्यूअसली ऑल नाइट सिंस इट वाज स्लीपिंग इनसाइड विद अस। कुछ ऐसी बात हुई है कि कुत्ता भौंक रहा था, और यहां पर कोई कह रहा है कि इट डैश आर डॉग, वो हमारा डॉग है या नहीं है जो रात भर भौंक रहा था, क्योंकि हमारा डॉग तो हमारे साथ सो रहा था पूरी रात। तो मे नॉट हैव बीन, कांट हैव बीन, माइट नॉट बी, शुडंट बी, क्या होगा बताओ। इट मे नॉट हैव बीन, कांट हैव बीन, माइट नॉट बी या शुड। पहले तो मे नॉट हैव बीन कट हो गया क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल कट कर दो। फिर ये पास्ट है और ये नहीं है, तो बी और सी में देखते हैं, कांट हैव बीन या माइट नॉट बी या कांट हैव बीन। तो दोनों रख के देख लो, इट माइट नॉट बी आवर डॉग या इट कांट हैव बीन आवर डॉग। हैव बीन, देखो यार मैं तुमको बार बता रहा हूं, कई सेंटेंसेस ऐसे मिल रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हैं, कि देखो इट आवर डॉग विच बार्क कंटिन्यूअसली ऑन नाइट, तो यहां पर हो भी गया सेंटेंस, लेकिन बात अभी चली रही है, सिंस इट वाज स्लीपिंग इनसाइड विद अस, तो यहां पर होगा कांट हैव बीन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैव बीन, हैज बीन, ये सब सेंटेंस, माइट नॉट बी नहीं, ऑप्शन बी। आगे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज करेक्ट करेक्शन। ये एरर्स हैं सारी की सारी, ये देखो ये सारी एरर्स हैं और ये सारा करेक्शन है, क्या सही है इसमें चेक करना है। इस सेंटेंस में मार्टिन एंड हेलन इज प्लानिंग टू टेक अ वेकेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मार्टिन एंड हेलन इज प्लानिंग टू टेक अ वेकेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर ऐसे सेंटेंस पढ़ने में मिस्टेक नहीं मिल रही है ना, तो एक एक ऑप्शन उठाओ, क्या इसमें कुछ इसको फिट कर देखो, एंड की जगह पे और, एंड की जगह पे और लगाओ। मार्टिन एंड हेलन, तो मार्टिन और हेलन नहीं,
ये तो बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है एंड लगाना। तो मार्टिन एंड हेलन इज प्लानिंग टू टेक, इसके जगह पे आर लगाओ। मार्टिन एंड हेलन आर प्लानिंग टू टेक अ वेकेशन, बहुत सही। मार्टिन हेलन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इस नहीं आर यूज होगा, बस मिल गया हमें अपना ऑप्शन सही, ऑप्शन बी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें से क्या करेक्ट है ये बताना है, बहुत इजी। एवरी इंडियन डैश हिज हर शेयर ऑफ सर्विंग हिज हर कंट्री। एवरी इंडियन की बात हुई है, ठीक है, बहुत ही जनरल सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर क्या फिट होगा, डज, डिड, डू, डूइंग। डूइंग कट गया, डू कट गया, डिड कट गया, क्योंकि डू क्यों कट गया, देखो डिड और डूइंग को कट गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हुई यहाँ पर, क्योंकि हिज हर शेयर ऑफ सर्विंग द कंट्री। डूइंग पास्ट कट गया, डिड पास्ट कट गया, और डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कट गया। डज और डू बचता है तो एस ई एस लगेगा। एवरी इंडियन, एवरी हर इंडियन की बात हो रही है तो हाँ सिंगुलर डज, एवरी इंडियन डज, ऑप्शन ए। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जैक एंड हिज मदर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग जैक्स रिप्लाई करेक्टली। क्या सेंटेंस पहले पढ़ लो। मदर बोलती है व्हाई डोंट यू गो आउट एंड गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ जैक, जाओ और नौकरी करो नल्ले कहीं के। जैक बोलता है चीयर अप मदर, आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर, कि चीयर रहो मां, चीयर करो, मैं कहीं ना कहीं जाकर काम ढूंढ लूंगा। अब इसी को कर लेते हैं, देखो ये तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो गए, अब थर्ड पर्सन के नजरिए से रिपोर्टेड स्पीच में देखा जाएगा। मदर आस्क्ड, फिर से मैं दिखा रहा हूं, देख लो फर्स्ट सेंटेंस में हमेशा आस्क्ड यूज होता है, गलत कभी नहीं होता हमारा आंसर। मदर आस्क्ड जैक टू गो आउट एंड गेट हिमसेल्फ अ जॉब, टू विच जैक चीयर्ड अप, टू विच। अब सेंटेंस को एक में जोड़ना होगा तो यूज करेंगे टू विच, कि जिसके जवाब में, टू विच जैक रिप्लाइड है, टू विच जैक चीयर्ड अप, यहां पर रिप्लाइड भी यूज कर सकते हो, हिज मदर एंड रिप्लाइड दैट चीयर्ड अप हिज मदर। देखो चीयर अप मदर तो यहां पर चीयर्ड अप हिज मदर, या अगर यहां पर रहता कि हग्ड हिज मदर तो रहता जैक हग्ड हिज मदर एंड रिप्लाइड। रिप्लाइड हमेशा सेकंड में यूज होगा और फर्स्ट में आस्क्ड यूज होगा, दिख रहा है। एंड आस्क्ड दैट, अब दैट के आगे लगा है डैश, तो यहां पर फर्स्ट सेकंड पर्सन की बात जब हट जाती है तो आई यू ना यूज करके होता है ही। दैट ही वुड गो आउट एंड गेट वर्क समवेयर। वुड क्यों यूज हो गया, क्योंकि आई गो, आई विल का हो जाएगा वुड, दैट ही वुड गो आउट एंड गेट वर्क समवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। इसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है। देखो ही विजिटेड एन ऑयल पाम डैश टू लर्न मोर अबाउट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। ही विजिटेड एन ऑयल पाम टू लर्न मोर अबाउट द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। विजिटेड पहले दिखा दिया यानी कि पास्ट टेंस, तो प्लांट का क्या होगा, ही विजिटेड एन ऑयल पाम के बाद प्लांट का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑयल पाम प्लांट। यहां पर कोई सेंटेंस बैठ नहीं रहा है, ही विजिटेड एन ऑयल प्लांट, प्लांट कुछ भी नहीं सही बैठ रहा है। उल्टा जो एक जगह की बात है बिल्कुल नाउन वाला चीज है, कि फैक्ट्री को बोलते हैं क्या, प्लांटेशन बोल सकते हैं ना, प्लांटेशन। तो ही विजिटेड एन ऑयल पाम प्लांटेशन टू लर्न, प्लांट, एक प्लांट देख के वो क्या सीखेगा, प्लांटेशन होगा पूरा का पूरा। ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का बहुत कम चांस है कैसे क्वेश्चन आएंगे, कि नाउन पे क्वेश्चन था। करेक्शन हमें नाउन पर न देकर करेक्शन हमें देना चाहिए वर्ब या फिर टेंस पर। चलो क्वेश्चन 6, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। I have redone this maths problem at least 20 times, but my answer is wrong according to the answer key. The answer in the book dash be wrong. क्या होगा, should be wrong, must be wrong, क्या होगा, should be wrong, must be wrong, shall be wrong या have to be wrong. Have to be wrong क्या यूज होगा, जल्दी बताओ। देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो एक चीज बता दूं कि shall, should ये सब कहां पर यूज होता है, must कहां पर यूज होता है, should कहां पर यूज होता है यार, जहां पर कुछ दिखाना होता है, सजेशन या एडवाइस नहीं होती कि he should go, तुम्हें जाना चाहिए, सजेशन या एडवाइस या रिक्वेस्ट। और must कहां पर यूज होता है, मस्ट वहां पर होता है जहां पर नेसेसिटी दिखाई जाती है कि बहुत जरूरत है तो जरूरी है, या फिर प्रोहिबिशन या किसी को रोकना होता है इसलिए दिखाया जाता है। शैल भाई शुड का फॉर्म हो गया, और हैव टू तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपली यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि आंसर जो बुक में है वो गलत क्या होगा, आंसर जो बुक में वो गलत होगा ही होगा, और नेसेसिटी की बात कर रहा है क्योंकि मैंने 25 बार कर लिया बट ये गलत दिखा रहा है आंसर की में, तो आंसर शीट ही गलत होगा ही होगा। और नेसेसिटी है, कोई सजेशन नहीं, तो शुड कट गया, हैव टू कट गया, शैल कट गया, मस्ट इज द करेक्ट आंसर। मस्त प्लानिंग। नाउ मूविंग ऑन। वेल मूविंग ऑन से आता है कि मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, वरना दर्द दिल लेके बैठे रहोगे हमेशा। अभी दर्द एग्जाम है तो फोकस करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 पे। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द सोल्जर एंड विच बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। शोल्डर एंड विच, आई मीन विच, शोल्डर और विच के बीच में बातचीत है। अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, इसको रिपोर्टेशन करना है। शोल्डर बोलता है, सोल्जर बोलता है यार, सोल्जर जवान बोलता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द टिंडर बॉक्स। टिंडर, बहुत डिस्ट्रैक्शन है भाई सेंटेंस में। वेल टिंडर बॉक्स है पूरा वर्ड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द टिंडर बॉक्स। तो विच बोलती है जादूगरी, दैट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, यू हैव गॉट योर मनी, तुम्हें अपना पैसा मिल चुका है, अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो इसको क्या चेंज किया है, फिर से फर्स्ट में आज होता है, चैलेंज के साथ देखो। द सोल्जर आस्क्ड द विच व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद द टिंडर बॉक्स, टू विच शी रिप्लाइड, टू विच से जोड़ दिया जा रहा है और रिप्लाइड हमेशा यूज हो रहा है। टू विच शी रिप्लाइड क्या होगा, टू विच शी रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड दैट हमेशा होता है, दैट इट वाज, दैट के बाद करेंगे इट वाज, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इट वाज नो बिजनेस ऑफ हिज, क्योंकि योर्स की जगह पे हिज हो जाएगा, एंड दैट ही हैड गॉट हिज मनी। यू हैव गॉट, यू हैव किसमें चेंज होगा, यू हैड, दैट ही हैड, यू का चेंज हो जाएगा ही, और यू हैव चेंज हो जाएगा हैड में, तो ही हैड, दैट ही हैड गॉट हिज मनी। करेक्ट आंसर इज दैट इफ ही वाज, दैट इट वाज नो बिजनेस ऑफ हिज एंड दैट ही हैड गॉट हिज मनी। नाउ
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द बिल्स ऑप्शन टू कंप्लीट। यू डैश द बिल्स 2 वीक्स अगो, यू हैड बेटर पे, शुड पे, ऑट टू पे, शुड हैव पे। अब जैसे मैं वर्ड बता रहा था कहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, तो शुड का मैंने बता दिया है कि सजेशन के लिए, तो ऑट कहाँ पे यूज होता है, ऑट टू यूज होता है मॉरल ड्यूटी। कहीं पर अगर तुम्हें मॉरल ड्यूटी दिखानी हो कि जैसे कि यू मस्ट ऑट टू या यू ऑट टू स्टैंड ऑन नेशनल एंथम, नेशनल एंथम पे खड़े होना चाहिए क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटी है, यू रिस्पेक्ट, तो जहां पे मॉरल ड्यूटी की बात आई वहां पर ऑट टू यूज होता है। तो यू शुड पे, हैड बेटर पे या ऑट टू पे द बिल 2 वीक्स अगो या शुड हैव पेड। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑट टू पे बिल्स। बिल्स पे करना कोई हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है, कट गया, मॉरल ड्यूटी की बात है। यू शुड पे द बिल्स 2 वीक्स अगो। तो सजेशन हम फ्यूचर में देते हैं, पास्ट में नहीं कि तुम्हें 2 हफ्ते पहले वो करना चाहिए था, ये भी कट गया। शुड हैव पेड, क्योंकि जो ये चीज हुई, ये घटना हुई है, इसके बारे में बात कोई कर रहा है। बार बार समझा रहा हूं कि जो घटना हो भी चुकी है पास्ट में और उसके बारे में बात प्रेजेंट में कोई कर रहा है, तो वो हो जाता है कौन सा सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा सेंटेंस होता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। और उस सेंटेंस में यूज होता है शुड हैव बीन, शुड हैव, तो शुड हैव पेड द बिल्स 2 वीक्स अगो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेवलर टोल्ड द प्रिंस अबाउट हिज जर्नी, रिपोर्ट द प्रिंस क्वेश्चन, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना। ये कोई क्वेश्चन है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है, रिपोर्ट द प्रिंस क्वेश्चन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, इसको करो रिपोर्टेड स्पीच में। देखो इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला वर्ड है। तो सबसे पहले द ट्रेवलर टोल्ड द प्रिंस अबाउट हिज जर्नी, द ट्रेवलर टोल्ड द प्रिंस अबाउट हिज जर्नी, रिपोर्ट द प्रिंस क्वेश्चन, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना। हुआ क्या है कि जो ट्रेवलर है उससे प्रिंस पूछ रहा है, ट्रेवलर से प्रिंस पूछ रहा है ये कि क्या तुम सच में चाइना से आते हो, ट्रेवलर से पूछ रहा है। तो अब इसको सिंपल रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, मैंने ऊपर बता भी दिया कि कहाँ पे टू विच और कैसे कैसे यूज होगा, ठीक है। तो सिंपली लिखो द प्रिंस, सबसे पहले जो पूछ रहा है यानी कि जो बोल रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिखते हैं हम लोग द प्रिंस, यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, रिप्लाइड नहीं, आस्क्ड दैट, आस्क्ड द ट्रेवलर, किससे पूछ रहा है, द प्रिंस आस्क्ड द ट्रेवलर दैट, द प्रिंस आस्क्ड द ट्रेवलर दैट, या द प्रिंस आस्क्ड इफ द ट्रेवलर, ठीक है, आस्क्ड इफ भी कर सकते हो, दैट इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, तो कम का केम, इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना, बस इतना सा चेंज हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ वेल नोन स्टोरी, दे लिव्ड इन अ फार्म। देखो इसमें से एरर बताना है और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एरर, यहाँ पे करेक्शन। दे लिव्ड इन अ फार्मर नेम्ड कृष्णा हु इज वेरी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट, देयर लिव्ड, यार देयर लिव्ड, कि देयर लिव्ड रहता था एक फार्मर कृष्णा नाम का जो बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट था। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, देयर लिव्ड अ फार्मर, सही है, नेम। देखो कोई भी सेंटेंस पढ़ो सबसे पहले देखो कि कौन से टेंस का है, तो देयर लिव्ड अ फार्मर तो पास्ट टेंस है। अब कहीं भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ड मिल गया तो वही गलती होगी, देयर लिव्ड सही है, लिव्ड है, फार्मर नेम कृष्णा हु इज, तो बस इसका वॉश कर दो। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। तुम्हें तो 12 आएंगे, उसमें से 10 करने होंगे, हम 12 के 12 कर रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यहाँ पर भी डायलॉग है, इसको भी करना है रिपोर्टेड में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर है और इसका पीडीएफ प्रैक्टिस का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, सारे डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल पर भी है जिसका नाम है नो बकवास, वहाँ पर सारे पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो वर्कशीट हो किसी भी चैप्टर की, हर चैप्टर की वर्कशीट अवेलेबल है यार। और इन वर्कशीट्स में क्या है, ये है ना MCQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, फिर चाहे तुम्हें चाहिए हो उसके पोएम्स के कौन से क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी है। वर्कशीट सॉल्व कर ली तो समझ लो सब कुछ सॉल्व कर लोगे, और हर चैप्टर की वर्कशीट तुम्हें वेबसाइट पढ़लेक्चर.com या फिर टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएगी। बस हो गया खुद का प्रमोशन। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। क्रो 1 क्रो 2, दो कौए के बीच बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्रो 1 बोलता है, क्रो 1 आस्क्ड व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ पीकॉक, तुम अगर पीकॉक हो जाए तो क्या करते, लड़की पता था। क्रो 2 बोलता है, दूसरा कौवा रिप्लाई करता है, आई वुड डांस टू माई हर्ट्स कंटेंट, कि मैं अपने दिल की आवाज सुनकर नाचता उस पर। अब इसको चेंज किया गया है, क्रो 1 आस्क्ड क्रो 2 दैट, क्रो 1 आस्क्ड क्रो 2 व्हाट शी हैड डन इफ शी वर अ पीकॉक, क्रो 1 रिप्लाइड दैट, क्रो 1 रिप्लाइड दैट, इतना कर दिया गया, ऑप्शन चेक करो, शी विल, शी वुड, शी माइट, शी मे, विल, वुड, माइट, मे। तुरंत इसको चेक करने के लिए चले जाओ अपने जो सेंटेंस में जो बोला गया था कि आई वुड क्या लिखा है, आई वुड, और वुड किसमें चेंज होता है, मैंने बताया था वुड हो हैड हो ये चेंज ही नहीं होता है, तो वुड ही रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि विल माइट में सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो 12th पे, आइडेंटिफाई द एरर ढूंढना है इसमें। रीलॉन्चिंग अ सोडा पॉप आइकन आफ्टर डिकेड ऑफ एब्सेंस, रीलॉन्चिंग अ सोडा पॉप आइकन आफ्टर डिकेड ऑफ एब्सेंस, रीलॉन्चिंग अ सोडा पॉप आइकन, की सोडा पॉप की कंपनी है वो लॉन्च हो रही है आफ्टर डिकेड ऑफ एब्सेंस। तो अगर ये एक डिकेड होता है नहीं कि एक डिकेड, तो लिखा होता आफ्टर अ डिकेड ऑफ एब्सेंस, लेकिन आ तो है नहीं, और ना ही हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में, दो वर्ड के बीच में क्या लिखना चाहिए, हमें देखना है क्या गलत है, तो आफ्टर डिकेड को ही डिकेड्स कर देंगे, डिकेड को डिकेड्स। नाउ लास्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस, जिसके बाद तुम बनने वाले हो अल्ट्रा प्रो मैक्स। कुछ नहीं गलत होगा इसके बाद अगर ये 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हो। जल्दी से आ जाओ, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, fill in the blank by choosing the correct option to complete a sentence. One of my friends dash the violin.
वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश द वॉयलेंट, प्ले प्लेस प्लेइंग हेड प्लेइंग, क्या होगा जल्दी बताओ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्ले प्लेस, जल्दी बताओ। इसका बहुत सिंपल आंसर है, इसका तुम आंसर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्योंकि इसका बहुत 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 ईजी आंसर है यार, सबको पता है इसका आंसर, जल्दी कमेंट करो। अबे यार इतना क्या सोचना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश द वॉयलेंट, वन ऑफ माई है, कोई एक है तो प्ले नहीं, प्लेस सिंगुलर बी। आगे बढ़ो, रीड द सेंटेंस, और यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच वाला सीन है। एलिफेंट किंग, जो एलिफेंट राजा है वो कुछ कह रहा है, किससे कह रहा है, रैबिट से, कि प्रे हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो रैबिट कहता है आई एम एम्बेसडर फ्रॉम हिज मैजेस्टी चंद्र द मून। एलिफेंट कह रहा है, मतलब कि ये फिक्शन वाली चीज़ है, बड़ा समझने विचार करने वाली नहीं है, एनिमेटेड समझ लो मूवी है। एलिफेंट किंग कह रहा है, एलिफेंट बोलता है रैबिट से कि बोलो कौन हो और क्या चाहते हो। तो रैबिट बोलता है मैं एम्बेसडर हूँ उसकी मैजेस्टी चंद्रा द मून का। तो यहाँ पर चेंज किया गया, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रामेटिकल चेंज देखना है कि एलिफेंट किंग आस्क्ड, वही आस्क्ड होता है हर बार, तो आस्क्ड रैबिट हु ही वॉज। देखो यहाँ पर लिखा है हु आर यू, तो यू का हो गया ही और आर का इज एम आर वॉज वर बदलता है, सिंगुलर इसलिए वॉज है, अगर होता ज़्यादा लोग होते तो आर का इज एम आर का बदल जाता वर में। तो किंग आस्क्ड रैबिट हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड, टू विच रैबिट रिप्लाइड व्हाट ही वांटेड। ये लिखा है ना, रैबिट आई एम एम्बेसडर फ्रॉम हिज मैजेस्टी चंद्र द मून, ये पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, तो वांट का हो गया वांटेड, व्हाट ही वांटेड, टू विच जिसके ऊपर रैबिट रिप्लाई करता है, रैबिट रिप्लाइड, फिर मेरे साथ दैट से शुरू होता है, दैट। अब यहाँ पर रैबिट रिप्लाई करता है आई से, तो आई बन जाएगा क्या ही, तो रैबिट रिप्लाइड दैट ही एम, उस एम यहाँ पे लिखा हुआ आई एम यानी कि प्रेजेंट, तो ये पास्ट बदल देगा, तो दैट ही वॉज, फिर उसके बाद सेम, ही वॉज एन एम्बेसडर फ्रॉम हिज मैजेस्टी चंद्रा द मून। बहुत सिंपल, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ही और एम इज प्रेजेंट का चेंज हो गया है, टेंस किसमें, पास्ट टेंस में। चलो नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन देखना है। इट्स प्रीटी हॉट इन द डेजर्ट, अरे यार हॉट मतलब यहाँ पर गर्मी की बात हो रही है यार, तुम सब हमेशा उल्टी चीज़ें सुनने लगते हो, गर्मी की बात हो रही है, डेजर्ट में गर्मी है। इट्स प्रीटी हॉट इन द डेजर्ट एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इफ वी आर गोइंग टू डू सम हाइकिंग वी डैश टेक एट लीस्ट 2 or 3 quarts ऑफ वाटर विद अस। बोला जा रहा है कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साल, इस टाइम के साल के। अब अगर हमें जाना है हाइकिंग पे तो वी डैश टेक एट लीस्ट 2 or 3। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पर कोई भी एक वर्ड फिट करना है तो फिट करके देख लो, ऑप्शन मे, हैड बेटर, हैव गॉट टू या शैल। मे, दैट वी मे टेक, वी मे, सबसे पहले टेंस देखना होता है कुछ भी, ऊपर भी हमने रिपोर्टेड स्पीच में टेंस देख के गलती निकाली, यहाँ भी टेंस देखो। इट्स प्रीटी हॉट इन डेजर्ट एट दिस टाइम ऑफ ईयर इफ वी आर गोइंग टू डू सम हाइकिंग, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू डू सम हाइकिंग, तो वी डैश टेक एट लीस्ट 2 or 3 quarts ऑफ वाटर विद अस। तो वी मे टेक, वी हैड बेटर, वी हैव गॉट टू, वी शैल, क्या होगा बताओ। यहां पर होगा क्लियरली वी मे बैठ रहा है यहाँ पे, वी मे टेक, हमें शायद लेना चाहिए। मे और माइट, जैसे होता है ना, श्योर और शुड का मतलब होता है, मे माइट ऐसे वर्ड पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी, और वहीं पे शैल दिखाता है कि हम सजेशन दे रहे हैं या फिर हमें कर लेना चाहिए ऐसा कुछ, शैल या शुड, ठीक है, शैल में होता है सजेशन, तो हम यहाँ पर सजेशन ही तो दे रहे हैं, वी शैल टेक एट लीस्ट 2 or 3 quarts। बहुत खर्चा है, ऊपर के माले में बहुत खर्चा है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। इसमें से क्या एरर है और क्या करेक्शन है यही देखना है। अरे ये यार ये सारे बॉक्सेस में एरर, गलतियाँ नहीं उसकी नहीं, इस सेंटेंस में जो गलतियाँ हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, क्या लिखा है, एर्स व्हेन इट कम्स टू ओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यानी कि मैक्सिमम लोग नहीं मानते हैं, तोड़ देते हैं रूल्स जब ट्रैफिक सिग्नल की बात आती है। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, इसे देखो, मैक्सिमम नंबर का नंबर्स करेंगे, ये नहीं, नंबर तो ठीक है, एर्स का एर करेंगे, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यानी कि यहाँ पे प्लूरल लोग की बात हो रही है और एर्स लिखा है, एर्स नहीं होगा, एर होगा, सही, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस ई एस होता है, प्लूरल के साथ नहीं, तो एर्स में एस यूज हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, एर होगा। चलो आओ क्वेश्चन 5 पे, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, ट्राई आस्किंग विक्टर फॉर हेल्प, ही डैश बी एबल टू फाइंड द सिचुएशन सॉल्यूशन, डैश ही माइट, ही मस्ट, ही विल, ही हैज टू। जल्दी बताओ क्या होगा, कि मैं तो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन तुमको इससे बात करनी चाहिए विक्टर से, क्या पता वो सॉल्यूशन निकाल दे। तो मस्ट होता है नेसेसिटी, मतलब निकाल देगा, लेकिन वो उसका कहना ही डैश बी एबल टू, तो वो ऐसा बता रहा है कि मदद कर सकता है। ही विल, ये भी कंफर्मेशन दे रहा है, ही हैज टू मतलब कि करना ही पड़ेगा, नहीं, ही माइट, बिल्कुल सही आंसर क्या है, ही माइट, कि ही यहाँ पे लिख कर देख लो, ही माइट हैव टू, क्योंकि माइट का मतलब होता है कि हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हाँ शायद वो तुम्हारी मदद कर दे अगर उसको तुम पे तैयार आ गई। क्वेश्चन 6, फिर इन द ब्लैंक करना है इसके करेक्ट फॉर्म से, जल्दी देखो, करेक्ट फॉर्म में फॉरगॉट का वही होगा, वर्ब का कोई चेंज होगा, टेंस का कुछ होगा, जल्दी पढ़ो। वन सिडनी स्मिथ बीइंग आस्क्ड यानी कि पास्ट टेंस की बात है, इसने फाउंड टू हिज डिसमे दैट ही हैड फॉरगॉट का क्या हो जाएगा, हिज ओन नेम। जब उससे नाम पूछा गया तो ही हैड फॉरगॉटेड, क्या होगा, बीइंग आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, बीइंग आस्क्ड और उसका क्या होता है, ही
पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है तो यहाँ पर क्या होगा, दैट ही हैड फॉरगॉटन, बिल्कुल, दैट ही हैड गॉट फॉरगॉटन हिज ओन नेम। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन 8, रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी करना है चेंज। पेस्टर और चाइल्ड के बीच बात हुई, पैसा बोलता है विल यू नील डाउन चाइल्ड, क्या तुम कदमों पे घुटनों पे झुकोगे? तो अरे यार फिर तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला गया। प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल झुकते हैं ना, उसके लिए बात हो रही है। पेस्टर बोल रहा है विल यू नील डाउन चाइल्ड। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो चाइल्ड बोलता है नो आई वोंट नील, फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू ट्राउजर, कि अगर मैं झुकूंगा घुटने के बल बैठूंगा तो मेरे नए ट्राउजर नए पैंट्स खराब हो जाएंगे। जैसे कंप्लीट करो। इन रिस्पॉन्स टू द पेस्टर्स क्वेश्चन अबाउट नीलिंग डाउन द चाइल्ड रिप्लाई, चाइल्ड क्या रिप्लाई करता है हमेशा, देखो सेंटेंस ये सेकंड था ना, सेकंड पर्सन, तो चाइल्ड रिप्लाइड हो गया यूज, रिप्लाइड दैट कर लो यूज। अब दैट क्या क्या लिखोगे, द चाइल्ड रिप्लाइड दैट, क्या लिखोगे, ही, यहाँ पे क्या लिखा है, नो आई वोंट, यानी वोंट का क्या होता है, ही वुडंट, तो ही वुडंट या ही वुड नॉट नील डाउन फॉर इफ ही डिड इट, इफ ही डिड इट, क्योंकि लिखा आई डू और डू किसमें चेंज होगा, डिड में, तो इफ ही डिड इट क्या होगा, वो कर देगा, ही वुड स्पॉइल हिज न्यू ट्राउजर्स, ही वुड स्पॉइल हिज न्यू ट्राउजर, क्योंकि आई शैल स्पॉइल, तो आई शुड नहीं होगा, आई शुड नहीं होगा, आई का ही और शैल का यहाँ पे हो गया वुड। क्यों वुड हुआ है, शुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि शुड दिखाता है क्या कि सजेशन, लेकिन यहाँ पर वुड है, पॉसिबिलिटी है कि उसके कपड़े गंदे हो जाते, ठीक है, तो ही वुड स्पॉइल हिज न्यू ट्राउजर्स। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, एरर देखना यहाँ पर सेंटेंस में, सी हियर मिस्टर रिलेशन गिव मी अ ब्रेक, वोंट यू आई हैव गॉट टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल फायर मी, क्या मैं एक स्टोरी करनी पड़ेगी वरना एडिटर मुझे फायर कर देगा। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है ये देखना है, मिस्टर एलन गिव मी अ ब्रेक वोंट यू और एन एडिटर, और एन एडिटर देखो मैं तो बताता हूँ, ए एन दी का यूज़ सिर्फ ये नहीं होता है कि ए यूज़ करेंगे जहाँ पे क्या होगा वॉवेल्स होंगे, मतलब वॉवेल्स नहीं होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स, या एन जहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर वॉवेल्स होंगे, तो यहाँ पर एन यूज़ करेंगे वॉवेल है, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, बच्चे वाली चीज़, बिल्कुल नहीं। द का यूज़ वहाँ होता है अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर सेंटेंस में पहले मेंशन किया हो या पहले से बताई हो उसकी बात, तो वहाँ पर दी यूज़ होता है ए एन नहीं, चाहे वो वॉवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट। और यहाँ पर लिखा है सी हियर मिस्टर एलिसन गिव मी अ ब्रेक वोंट यू आई हैव गॉट टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल फायर मी। एन तभी होता है नया इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इसको तो पता ही होगा ना कि मेरा एडिटर कौन है पहले से, कौन मुझे जॉब से निकालेगा, तो एन की जगह पर द होगा, जिसको पहले जानते हैं उसकी जगह पर दी यूज करते हैं। ए एन नए इंट्रोडक्शन जब किसी करते हैं तब यूज होता है। द टीचर सीइंग द चिल्ड्रन सिटिंग एंड डूइंग नथिंग आस्क्ड देम अ क्वेश्चन, रिपोर्टर क्वेश्चन व्हाई आर यू ऑल सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, तुम बड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि किसने किससे क्या पूछा है, तो समझो भाई, द टीचर सीइंग द चिल्ड्रन सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, टीचर देखता है कि बच्चे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, रिपोर्टर क्वेश्चन व्हाई आर यू ऑल सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग, तो टीचर ये चीज़ पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाई आर यू ऑल सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, किससे पूछ रहा है, बच्चों से, तो लिख दो, जो जिससे पूछ रहा है उसको पहले लिखते हैं और उसके आगे आस्क लगा देते हैं, फर्स्ट पर्सन टीचर है, तो दी टीचर आस्क्ड, किससे पूछ रहा है, आस्क दी स्टूडेंट्स, दी टीचर आस्क दी स्टूडेंट्स, फिर क्या लगाओगे आगे, व्हाई दे ऑल आर सिटिंग, नहीं आर तो यहाँ पर है ही है ना, व्हाई आर यू ऑल सिटिंग, तो व्हाई डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू होगा, आज द स्टूडेंट, वाई दैट वेट की जरूरत नहीं यहाँ पे, आज द स्टूडेंट वाई के आगे सेम, दे ऑल, यू ऑल की जगह पर दे ऑल वर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, वर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग सेम है, वर हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन 9 पर जल्दी से फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट, करेक्ट क्या लगता है यहाँ पर जल्दी से बताओ, वही यहाँ पर द मशीन डैश ऑन बाय फ्लिपिंग दिस स्विच, कैन टर्न कैन बी टर्न कैन बी टर्निंग कैन बी टर्न, ऑन बाय फ्लिपिंग दिस स्विच क्या होगा जल्दी से बताओ, इजी क्वेश्चन है, द मशीन कैन बी टर्न, कि मशीन ऑन की जा सकती है, कैन बी टर्न। देखो अगला, इसमें भी वही चीज़ है, सीता बोल रही है कुड यू हैव डिनर विथ मी टुमारो, क्या मेरे साथ कल डिनर पे चल सकती हो गीता को, तो गीता कहती है नो थैंक यू, मेरे पास तो मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं वो कह रही है कि नो थैंक यू आई हैव टू स्टडी टुमारो फॉर माय टेस्ट, उसको पढ़ना है अपने टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखो, सीता इनवाइटेड गीता टू हैव डिनर विथ हर नेक्स्ट डे, गीता पोलाइटली डिक्लाइंड सेइंग, गीता क्या कह के मना कर देती है सीता को, ये सेंटेंस कंप्लीट करना यहाँ से कि गीता पोलाइटली डिक्लाइंड सेइंग दैट, तो दैट तो लगेगा दैट शी। अब देखो आई हैव टू, हैव किस में चेंज हो जाएगा जल्दी बताओ, बताया था ना हैव किस में चेंज होगा, यार सबको बता रखा है, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, तो हैड वाले ऑप्शन सिर्फ बचेंगे, शी विल है, शी कुड है, हैव टू है, हैड टू, ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड यू आर गोइंग टू बी इटर्नल इमॉर्टल, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें ग्रामर में, क्योंकि जो शीट्स मैंने दिखाई, चाहे वो ये शीट हो चाहे वो ये शीट हो, इन दोनों शीट को समझ लिया और समझ लिया कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, तुम बन चुके हो पढ़ ले गैंग के अल्ट्रा प्रो गैंग के मेंबर, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्शन, आइडेंटिफाई करके लिखना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स फूड फेस्टिवल अपील, द न्यूयॉर्क टाइम्स फूड फेस्टिवल अपील टू द सिटी फूडीज थैंक्स टू बेस डिजाइन द ब्रांड आइडेंटिटी। क्या मिस्टेक है इसमें, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, जैसे प्रीपोजिशन वाली, एस ई एस वाली, कोई भी टेंस वाली तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है। द फूड फेस्टिवल अपील टू द सिटी, तो अपील की जगह पर हो जाएगा अपील्स, हो चुका है ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन स्वाहा। लिटरेचर की क्या बात करें, लिटरेचर के तो एक एक चैप्टर के एनिमेटेड लेक्चर, लाइन बाय लाइन एनिमेटेड लेक्चर डाले हुए हैं, जाकर यूज करो एनिमेटेड लेक्चर्स का,
ये सामने देख रहे हो ना अपने एनिमेटेड लेक्चर, यार सारे लाइन बाय लाइन लेक्चर डले हुए हैं, जाकर एनिमेटेड लेक्चर्स देखो। ये वाली ग्रामर वाली वीडियो जो अभी तक किसी ने डाली यूट्यूब पे, इतनी डिटेल में नहीं समझाया, वो शीट्स नहीं दी जो मैंने दी है, और डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए और शीट्स हैं। तो ये वीडियो सबको शेयर कर दो, अरे शेयर कर दो अपने बेस्ट की बेस्ट सबको, और बनाओ इस पढ़ ले गैंग को पूरा किंगडम और बड़ी गैंग। Until then करना क्या है, नोटिफिकेशन शेयर दो, कुछ भी मिस ना हो, और फिर जाना, अबे जाना, जा पढ़ ले।